हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका स्टडी रेस क्लासेस के करंट अफेयर्स सेक्शन में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 10th एंड 11th में की इम्पॉर्टेंट अपडेट। इस वीडियो में वो सारी अपडेट अवेलेबल हैं जो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए आज की अपडेट शुरू करते हैं। सबसे पहला है, स्मॉल पॉक्स के ख़त्म हुए 40 साल होने पर किस संस्था ने पोस्टल स्टैम्प जारी किया है? इसका सही आंसर है बी, WHO। स्मॉल पॉक्स के ख़त्म हुए 40 साल होने पर WHO ने एक पोस्टल स्टैम्प जारी करा है। स्मॉल पॉक्स से लड़ने में जो एक वैश्विक भाईचारा दिखा था और जो लाखों लोग मिलके एक साथ काम किए थे इसको ख़त्म करने के लिए, उनके सम्मान में इस पोस्टल स्टैम्प को जारी किया गया था। 1980 मई 1980 में जब 33वीं वर्ल्ड हेल्थ असेंबली लगी थी, तब वहाँ पे ये डिक्लेयर हुआ था कि दुनिया को स्मॉल पॉक्स से फ्रीडम मिल गई। अब WHO जो स्टैंड होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके डायरेक्टर जनरल हैं डॉक्टर टेड्रोस एधनोम। ये इस समय बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है ड्यू टू कोरोना वायरस की इंफॉर्मेशन को लेके। WHO का हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में, और WHO ने 2020 को ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ घोषित किया है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं WHO से रिलेटेड, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा, प्रवासी मजदूरों के लिए प्रवासी राहत मित्र ऐप किस राज्य ने शुरू किया है? इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। प्रवासी राहत मित्र ऐप एक मल्टीपर्पज ऐप है। इसका उद्देश्य जो माइग्रेंट वर्कर हैं उनको गवर्नमेंट स्कीमों का फ़ायदा दिया जा सके और इसके साथ ही साथ उनकी जो हेल्थ है उसको भी मॉनिटर किया जा सके, और इसके अलावा उनके लिए जॉब प्रोवाइड की जा सके, उनकी आजीविका के लिए साधन जुटाया जा सके। तो ये एक मल्टीपर्पज ऐप है प्रवासी राहत मित्र, जिसको उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है हमारा, हिजबुल्लाह संगठन पर किस देश ने बैन लगाया है? इसका सही आंसर है बी, जर्मनी। जर्मनी ने हिजबुल्लाह संगठन को आतंकी संगठन करार देते हुए इस पर कंप्लीटली बैन लगा दिया है। इससे पहले इजराइल और USA भी हिजबुल्लाह संगठन को आतंकी संगठन करार देते हुए इस पर कंप्लीटली बैन लगा चुके हैं। नेक्स्ट है हमारा, भारत और चीन के सैनिकों के बीच सिक्किम के एक दर्रे के पास झड़प हो गई है। उस दर्रे का क्या नाम है? इसका सही आंसर है बी, नाकुला दर्रा। नाकुला दर्रा सिक्किम में 19,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। भारत और चाइना के बीच की जो लाइन है उसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भी कहा जाता है। भारत और चीन की सीमाएं पूरी तरह से डिफाइन नहीं है, इसलिए इस तरह की घटनाएं थोड़ी हो जाती हैं। अब यहाँ पे बात हुई है पास की, जैसे नाकुला पास। सिक्किम में एक और फेमस पास है नाथुला पास। ये वही पास है जब हम मानसरोवर की यात्रा करते हुए सिक्किम से चाइना की तरफ जाते हैं तो सिक्किम का यही पास हम पास करते हैं, नाथुला पास से एंट्री करते हैं चाइना में। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि नाथुला पास से ही हम एंट्री होती है हमारी इंडिया टू चाइना ड्यूरिंग द जर्नी ऑफ कैलाश मानसरोवर। नेक्स्ट है हमारा, अभी हाल ही में किसने अपने यहाँ 9,304 पदों को पूरी तरह समाप्त करने की मंजूरी दे दी है? इसका सही आंसर है ए, MES। इंजीनियर इन चीफ कमेटी द्वारा जो प्रस्ताव दिया गया था उसके आधार पर डिफेंस मिनिस्टर ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इन पदों को समाप्त करने का उद्देश्य है कि MES को और भी बेहतर बनाया जाए, जितने वर्कफोर्स अवेलेबल हैं उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो सके और ये एक बेहतर ऑर्गेनाइजेशन और दक्ष ऑर्गेनाइजेशन बन सके। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से किसके द्वारा लास्ट एट होम रिपोर्ट प्रकाशित की गई है? इसका सही आंसर है बी, यूनिसेफ। यूनिसेफ ने लास्ट एट होम नाम की एक रिपोर्ट पब्लिश की है। यूनिसेफ का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, यूनिसेफ। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है।
यूनिसेफ एनुअली एक रिपोर्ट पब्लिश करता है। उस रिपोर्ट का नाम है द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट। कभी कभी आपके एग्ज़ाम में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर भी पूछ लिए जाते हैं, तो आप यूनिसेफ का जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में किस राज्य ने 1 साल के लिए पान मसालों के 11 ब्रांडों पे पूर्णतया प्रतिबंध लगा दिया है? इसका सही आंसर है सी, झारखंड। कोरोना महामारी को देखते हुए झारखंड गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है। अब झारखंड के चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत सोरेन, वहाँ की गवर्नर हैं द्रौपदी मुर्मू और झारखंड की कैपिटल है रांची। झारखंड स्टेट क्रिएट हुआ था इन 2000। नेक्स्ट है हमारा, महाराणा प्रताप की अभी कौन सी जयंती मनाई गई है? इसका सही आंसर है बी, 480वीं। महाराणा प्रताप ने मुगलों के सामने कभी भी समर्पण नहीं किया। वे हमेशा अपने युद्ध, अपनी प्रजा के लिए, अपने राज्य के लिए लड़ते रहे। अकबर और राणा प्रताप के बीच में 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। अकबर की तरफ से जो उसकी सेना लीड कर रहे थे वो थे राजा मान सिंह, और इधर मेवाड़ से के थे राजा राणा प्रताप सिंह। इन दोनों के बीच में हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था, लेकिन इस युद्ध में राणा प्रताप की हार हो गई। हार के बावजूद भी उन्होंने समर्पण नहीं किया और युद्ध उस अपने जीवन के अंतिम समय तक भी वो युद्ध करते रहे। नेक्स्ट है हमारा, अभी हाल ही में किन प्राइवेट कंपनियों ने जियो प्लेटफॉर्म में स्टेक्स खरीदने की डील साइन की है? इसका सही आंसर है सी, विस्ता, सिल्वर लेक और फेसबुक। ये तीनों कंपनियां यूएस की हैं। इन तीनों कंपनियों के साथ जो जियो ने डील साइन करी है, उसके कारण ये 2020 का सबसे बड़ा एफडीआई माना जा रहा है इन द टेलीकॉम सेक्टर। इससे पिछले साल में भी टेलीकॉम सेक्टर में ही सबसे बड़ा एफडीआई आया था। अब जियो ये डील क्यों साइन कर रहा है? जियो ये डील साइन इसलिए कर रहा है क्योंकि उसके ऊपर करीबन 1.5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का कर्ज है। तो जियो के जो हेड है मुकेश अंबानी, वो ये चाहते हैं कि 2021 तक जियो जो है वो कम्प्लीटली डेब्ट फ्री हो जाए। अब वो अपने स्टेक्स इनको बेच रहे हैं। स्टेक्स से एक तो उनके पास पैसे आ रहे हैं और जो इनकी फर्म है जियो प्लेटफॉर्म, उसकी मार्केट वैल्यू भी कंटिन्यूअस बढ़ती जा रही है। तो इसको वो उनकी यही स्ट्रेटजी है कि 2021 तक किसी भी हाल में इसको हम डेब्ट फ्री कर दें। नेक्स्ट है हमारा, कौन सा राज्य अपने पुलिस कर्मचारियों को कर्मवीर मेडल से सम्मानित करेगा? इसका सही आंसर है ए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने अपने पुलिस कर्मियों को कर्मवीर मेडल से सम्मानित करने की बात कही है। जो पुलिसकर्मी कोरोना से लड़ने में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उन पुलिसकर्मियों को कर्मवीर मेडल से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, मिशन सागर की शुरुआत किस देश ने करी है? इसका सही आंसर है ए, भारत। भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ एक मित्रवत संबंध रखना चाहता है और हर बुरी स्थिति में वो उनकी मदद के लिए आगे रहता है। बस इसी तर्ज पर ये मिशन सागर आधारित है। अभी पूरी दुनिया कोविड-19 जैसे महामारी से जूझ रही है, तो इस महामारी से जो भारत के पड़ोसी देश हैं जैसे मालदीव, मॉरिशस, सेशेल्स, मेडागास्कर और कोरोमोस, इन सब की मदद करने के लिए भारत की नौसेना का एक जहाज जिसका नाम है केसरी, नाम याद रखिएगा, भारतीय नौसेना का जहाज केसरी पर खाद्य वस्तुएं, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, कोविड-19 से रिलेटेड जितनी भी दवाएं हैं और आयुर्वेदिक दवाएं जो इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं और विशेष एक चिकित्सा सहायक दल, इन सब को लेके 10 मई 2020 को जहाज इन सब देशों मालदीव, मॉरिशस, सेशेल्स, मेडागास्कर और कोरोमोस के लिए रवाना हो गया है, ताकि इन सब चीज़ों को इनको टाइमली पहुंचाया जा सके और जो ये देश जो इन सब चीज़ों से जूझ रही हैं उन्हें मदद मिल सके। अब
मालदीव जो कि इस समय सबसे ज़्यादा बुरी स्थिति में है, उसके पास सिर्फ एक ही बिजनेस का साधन है, वो है टूरिस्ट। क्योंकि इस समय पूरी दुनिया लॉकडाउन है तो उसके यहाँ टूरिस्ट आ नहीं रहा है, तो सबसे ज़्यादा उनके लिए खाद्य वस्तुएं, दवाएं और इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इससे पहले भी भारत ने ऑपरेशन संजीवनी चलाकर मालदीव में ये दवाएं और ये सारी चीज़ें उनको पहुंचाई थी। तो याद रखिएगा, इंडियन आर्मी भी एक ऑपरेशन चला चुकी है जिसका नाम है संजीवनी, सारी मेडिसिन को मालदीव ले जाने के लिए। नेक्स्ट है हमारा पेपर, करेंसी, लैपटॉप, मोबाइल आदि को सैनिटाइज करने के लिए एक स्वचालित संपर्क रहित यूवीसी मशीन ड्रूस का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? इसका सही आंसर है बी, DRDO यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। DRDO ने एक ड्रूस नाम का सैनिटाइजेशन कैबिनेट विकसित किया है। ड्रूस का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजर। अब ये जो सैनिटाइजर है ये मोबाइल फ़ोन, आईपैड, लैपटॉप, करेंसी नोट, चेक, चालान, पासबुक, पेपर आदि को सैनिटाइज करने के लिए एकदम परफेक्ट है। ये एक कैबिनेट का स्ट्रक्चर है, उसमें हम अपनी ये सारी चीज़ें, मोबाइल फ़ोन, पेपर, करेंसी आदि ये सब रखेंगे, वो उसको एकदम वायरस मुक्त कर देगा। अब यहाँ पे बात DRDO की हुई है, तो DRDO के बारे में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो DRDO के चेयरमैन हैं वही डिफेंस मिनिस्टर के साइंटिफिक एडवाइज़र भी होते हैं। इस समय DRDO के चेयरमैन हैं डॉक्टर G सतीश रेड्डी, तो वही साइंटिफिक एडवाइज़र भी हैं डिफेंस मिनिस्टर के। याद रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है हमारा कोरोना वायरस की जांच के लिए पूरी तरह भारत में विकसित कोविड कवच नाम की टेस्ट किट किसके द्वारा बनाई गई है? इसका सही आंसर है A, NIV पुणे यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे। इस इंस्टीट्यूट ने पूरी तरह भारत में विकसित एंटीबॉडी बेस्ड इलीसा टेस्ट किट, इस टेस्ट किट को इन्होंने कोविड कवच नाम दिया है, जो कि कोरोना वायरस की जांच के लिए बनाया गया है। सबसे अच्छी बात यह है कि ये टेस्ट किट पूरी तरह भारत में विकसित है। अब इस टेस्ट किट की खास बात यह है कि ये 90 सैंपल्स को टेस्ट कर सकती है 2.5 घंटे के अंदर अंदर। नेक्स्ट है हमारा पूरी तरह भारत में विकसित कोविड-19 की दवा बनाने के लिए ICMR ने किस प्राइवेट कंपनी के साथ समझौता किया है? इसका सही आंसर है A, भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड। ICMR ने भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ एक कोविड-19 की दवा बनाने के लिए समझौता किया गया है और ये दवा पूरी तरह से भारत में विकसित की जाएगी। अब आता है आप लोगों के लिए एक बोनस सवाल। इस सवाल का जवाब आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है। सवाल है, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? या महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु का नाम बताइए। इन दोनों सवालों का एक ही जवाब है और उस जवाब को आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही होंगी। अगर पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू।